तो मेरा वीडियो देख के आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, गोरखपुर की शेरनी ने एक बार फिर से दहाड़ लगाई है, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने एक वीडियो बनाया था गोरखपुरिया भौजी के लिए, थोड़ा सा मोटिवेशन था कि थोड़ा भाभी जागे, लेकिन पता नहीं उन्होंने मेरा वीडियो देखा या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन मैंने गोरखपुरिया भौजी का वीडियो देखा ना, जिसमें उन्होंने जो लोग कह रहे थे शेरनी हो पिंजरे में कैद रहो, शेरनी पिंजरे में कैद रहेगी, तो आज ये बता दूं, शेरनी हमेशा दहाड़ से जानी जाती है, ना कि पिंजरे से या खुले जंगलों से, क्योंकि शेरनी की पहचान उसकी दहाड़ से होती है। आज गोरखपुरिया भौजी ने दहाड़ लगाया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गोरखपुरिया भौजी के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे, वो जो लड़ाई लड़ रही थी। और मैं जानती हूँ वो लोग आके मुझे कमेंट करेंगे, जो लोग कहेंगे व्यूज़ के लिए, तो बता दूँ भाई, व्यूज़ आप जैसे लोग ही देते हो, आप देखते हो, आप देखना चाहते हो इधर उधर, और ज़्यादातर वो लोग व्यूज़ का ताना मारते हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा असफल रहते हैं, जो कामयाब नहीं हो पाते ना, कोशिश करते हैं बार बार कि हम उसके माध्यम से व्यूज़ ले लें, इसके माध्यम से व्यूज़ ले लें। उसके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट होता नहीं, जो दिखा नहीं पाते, अपने आप को साबित नहीं कर पाते, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहाँ पे वो दूसरों की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा है। और सच बता दूँ, जो आके मुझे कमेंट भी करोगे, तो मैं एक बात आपको क्लियर बता दूँ, मैं ऐसे लोगों का वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखती, और मैं जानती भी नहीं कि वो लोग कौन है जो गोरखपुरिया भौजी के पीछे पड़े हैं। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो हमेशा गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। और हाँ, सुनती हूँ गोरखपुरिया भौजी के माध्यम से, और कई भाई बहनों ने वीडियो बनाए हैं जो गोरखपुरिया भौजी के सपोर्ट में बनाए हैं, और मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं भाभी के खिलाफ, रिंकी जी के खिलाफ बहुत सारे कमेंट आते हैं कि तुम उसका साथ दे रहे हो, मालती को उसने मारा। तो भाई एक बात हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा, एक बार अपने दिल से पूछो, क्या मालती को किसने मारा है? किसने मालती को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करा? किसने मालती को इतना मजबूर कर दिया? क्यों मालती की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई? और हाँ, आज वो दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी कई लोगों का ये कहना रहता है कि वो कैरेक्टर लेस थी, उसने जो किया अपने पति के कहने पे किया, और जो करा अपने पति के कहने पे करा। हमने कभी उसके कैरेक्टर को लेके नहीं वीडियो बना रहे, हम यहाँ पे एक इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और हम गोरखपुरिया भौजी के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो मालती के लिए, इंसाफ के लिए खड़ी थी। मैं जानती हूँ कुछ लोग आके सोशल मीडिया पर अब ये भी बोलेंगे कि सोशल मीडिया पे इंसाफ नहीं मिलता, वाईटी पे इंसाफ नहीं मिलता। ये आपकी सोच है, हमने देखा है वाईटी पे इंसाफ मिलते हुए। जब आवाज़ जाती है ना बाहर तक, गवर्नमेंट तक, सरकार तक, कानून व्यवस्था तक, तो वो गौर जरूर करते हैं इस चीज़ पे कि आखिर आवाज़ उठ रहा है। बेवकूफ़ है आप लोग जो ऐसे सवाल करते हैं कि सोशल मीडिया पर इंसाफ नहीं मिलता। कई लोगों ने मुझसे कहा सोशल मीडिया पे इंसाफ नहीं मिलता, आप जाओ ग्राउंड पे कानूनी लड़ाई लड़ो। तो मैं कहती हूँ आप जाके एक बार देख लीजिए मालती का बेटा किस कंडीशन में है, उसके पिता किस कंडीशन में है, और उसके घर की स्थिति क्या है, आप जाके देख लीजिए दूसरों से कहने के बजाय। और जब आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप वही कोशिश करते हैं कि भाई इसको तो गिराना है, गोरखपुरिया भौजी को गिराना है। गोरखपुरिया भौजी ने आज पॉजिटिव होकर बोला है, मुझे जीना है, मैं जिंदा हूँ, मैं शेरनी हूँ। तो मैं रिंकी जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं, तो मैं आपसे एक बात आज गांठ फाड़ लेना, क्योंकि आपके लाखों में सब्सक्राइबर है, हम इतने बड़े चैनल हमारा नहीं है कि आपकी बात को आगे तक रख सके, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि सच का साथ दे। शायद हमारी एक आवाज़ किसी 10 व्यक्ति तक जाएगी, तो वो भी इस चीज़ पर रिएक्ट करेगा, और शायद आपकी बात धीरे धीरे आगे पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे। हमारा यही कोशिश रहता है, हमेशा सच के साथ रहते हैं, गलत लोगों को हम कभी सपोर्ट नहीं करते। हम कभी ये नहीं चाहते कि किसी की ज़िंदगी खतरे में हो और उस बेचारे को तोड़ दिया जाए। कुछ भी होना, गोरखपुरिया भौजी ने मालती के लिए आवाज़ तो उठाई है, ये लोग आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आप जो व्यूज का खेल के चक्कर में किसी की ज़िंदगी के पीछे पड़ गए, तो गोरखपुरिया भौजी आज आपसे कहूँगी मैं हाथ जोड़कर, आपके साथ कुछ हो जाता ना, जो आप कहती हो मैं टूट गई, मैं हार गई, मैं थक गई, तो ये लोग कोई पूछने वाले नहीं है। आज देख रहे हो ना, मालती चले गई, कोई पूछने वाला नहीं है उसे। इतना कमाने के बाद आज उसको कोई गौर करने वाला है? यही कंडीशन रहता है जब व्यक्ति चला जाता दुनिया से। 2-4 दिन लोग जब तक ट्रेंड रहता, व्यूज के चक्कर में पीछे पड़े रहेंगे। जहाँ से ट्रेंड खत्म हो गया,
तो बस भाई उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी आपने जो कल आपका एक पॉजिटिव वीडियो देखा कि मैं अपने परिवार से मतलब रखती हूँ, मुझे अपने परिवार से लेना देना है, तो बड़ी खुशी हुई दिल में, क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया यहाँ पे लोग आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपने व्यूज के चक्कर में अपने आप को चलाने के चक्कर में। अब आप मुझसे ये भी कहोगे कि आप खुद व्यूज के लिए कह रहे हो, किसी को जलील करके, किसी को नीचे गिरा के फिर आप कहते हो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो कारण क्या हो सकता है? कारण तो एक ही हो सकता है, गोरखपुरी भौजी को गिराओ, या तो फिर आपका ऐसा पर्सनली दुश्मनी है। कई लोगों ने मुझे गलत सलत कमेंट किए गोरखपुरी भौजी को लेकर, बड़ा हंसी आया, क्योंकि वो आपका सोचता है यार मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसे गलत कमेंट का रिप्लाई नहीं देती, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों का जवाब ही नहीं देती। और इनकी आपसे भी कहूँगी, कोई आपको लेके नेगेटिव वीडियो बना रहा है तो आप जवाब मत दो, क्योंकि वो खुद दिख जाता पब्लिक को कितना घटिया और नीच इंसान है। वो यही कोशिश करता है कि आप उसे जवाब दो, फिर जाके आपके जवाब पे वो जवाब दे। उनका लक्ष्य नहीं कि आप इस परेशानी से उबर जाएं, उनका लक्ष्य है कि आप चाहे कहीं भी जाएं, कितने ही नीचे गिरे, चाहे जेल में बंद हो, लेकिन आपको तोड़कर हमें व्यूज हासिल करना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात आज, वो खुशी की बात है कि मनीष कश्यप की बेल हो गई। सत्य का हमेशा विजय होता है, और मनीष कश्यप जैसे पत्रकार मुझे नहीं लगता बिहार में कोई है अभी तक, और मनीष कश्यप की बेल हो गई। और जिस भी इसमें वो फंसे थे, वो कानूनी पचड़ में उन्हें फंसा दिया गया था, आज वो सुरक्षित है। नाम भी बदनाम भी वही होता है गोरखपुरी भौजी, आप ये मत कहिए कि मैं बदनामी के डर से, बदनाम भी वही होता है जिसका नाम होता है। लोग किसी गरीब लाचार के पीछे कभी हाथ धो के नहीं पड़ते हैं, वो सोचते हैं यार इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो इसके पीछे पड़ के हमें मिलेगा क्या, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है ना, दुनिया अपने स्वार्थ पर टिकी है। उनको पता है इस गरीब लाचार जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पीछे पड़ के हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए वो हमेशा निर्द्वंद रहता है, उसे किसी बात का डर नहीं, खतरा नहीं, कोई निश्चित रहता है। लेकिन हमेशा लोग बड़े लोगों के ही पीछे पड़ते हैं। आपके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हैं, लोग इसलिए पीछे पड़ते हैं कि वो सब्सक्राइबर देखने जाए, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं यहाँ पे किसी की जिंदगी दांव पे लगी है, एक दुनिया से चली गई, दूसरे के साथ इतना बड़ा हादसा, 3 बेटियां आज अकेली है अपने पिता के साथ। ये चीज़ नहीं दिखता है पब्लिक को दिखता है गोरखपुरी भौजी को ट्रोल करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे तो हम हाईलाइट होंगे और हमारा जो है चैनल अच्छा चलेगा। और अब आप मुझे ये भी बोलोगे कि आप भी इसलिए कर रहे हो, गोरखपुरी भौजी को हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मालती का जान गया है, मालती के लिए आवाज़ उठाया। मालती के पिता का हमने वीडियो देखा था जिसमें वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि गोरखपुरिया मेरी, मैं उसे भौजी नहीं कहूँगा, मेरी बेटी है वो। तो एक उम्मीद होती ना, बूढ़े बाप की आंखों में बेटी के लिए जो आशा की उम्मीद होती है, वो उम्मीद देखी उस व्यक्ति के लिए। आज लड़ने वाला व्यक्ति खुद एक शिकंजे में फंसा हुआ है, अपनी मुसीबतों में फंसा हुआ है। आज जो गोरखपुरी भौजी ने दहाड़ लगाई है, उस दहाड़ में हम आपके साथ हैं। और ऐसे नेगेटिव लोगों को बिल्कुल जवाब मत दीजिए, क्योंकि और पत्रकार जो ये यूट्यूबर लोगों ने जान खत्म कर दी। भाई थोड़ा समझिए इस चीज़ को, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसको इतने हल्के में मत लो कि किसी के बच्चों की बद्दुआएं आपको न छोड़े। अपने थोड़े से आप चैनल चमकाने के चक्कर में कैमरा लेके उनके परिवार के पीछे, उनके पीछे पड़ चुके हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि ये कानूनी मुद्दा है। कई चीज़ें सामने आएंगी तो कई चीज़ें फिर वो भी आएंगी। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि इसने कानून का उल्लंघन किया है, इसको सजा होनी चाहिए, इसको जेल होना चाहिए गोरखपुरी भौजी को। तो मैं बता दूं भाई, मैं भी पुलिस परिवार से हूँ, कानून के हम अच्छी तरीके से जानती हूँ। जो आपने आवाज़ उठाया ना, ये आवाज़ उठाया अच्छा लगा, क्योंकि यही आवाज़ अगर आप उस गुलाम हैदर जो पाकिस्तान से आज गुहार लगा रहा ना अपने बच्चों के लिए, उसके 4 बच्चे, एक औरत यहाँ लेके इनलीगल तरीके से हमारे देश में घुस आई है, हमारे देश में कब्जा जमा लिया उसने, बेशर्म बेहयाओं की तरह वो ठुमके लगा रही है एक लड़के के साथ, हमारे देश के, हमारे इंडिया के साथ। हमारे गवर्नमेंट ने उसे बेल पर छोड़ रखा है। और जो सीमा पे सिक्योरिटी फोर्स था ना, जो पहरेदारी करता है, हमारे देश की रक्षा करता है, वो उस औरत के चक्कर से सस्पेंड है अपनी नौकरी से। उनके बच्चे भी उसी कमाई से अपना घर चलाते होंगे, वो उनके बच्चे आज उसके पिता देश सेवा कर रहे थे, वो सस्पेंड है अपनी सीमा से। एक उस देशद्रोही औरत के चक्कर में सीमा हैदर जिसको आप बोलते हो, वो औरत हमारे देश में घुस आई है, घुसपैठिया है, देशद्रोही है
उसके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते समझ में आता कि हाँ किसी औरत के लिए आपने आवाज़ उठाई, अपने देश के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन आप उस औरत को गिराने के लिए यहाँ पे खड़े हो जो एक किसी के लिए मांग कर रही है। कुछ भी हो गोरखप्रिया भौजी का, कितना ही उन्होंने अश्लील वीडियो बनाया, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ वो सच के लिए खड़ी थी ना। आप तो पीछे तब पड़े जब सच के लिए खड़ी थी, जब अश्लील वीडियो बना रही थी तब कहाँ गए थे आप कमेंट करने वाले? तब भी मैंने वीडियो बनाया था गोरखप्रिया भौजी पे, और जाके देख लेना। मैंने जो उनकी कुछ रील थी मुझे नहीं पसंद आई, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, मुझे नहीं पसंद आया था। हालांकि मैं देखती नहीं हूँ, कभी कभी यूट्यूब सामने भेज देता है तो वो चीज़ें आ जाती सामने, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया। सही और गलत को परख कर देखो। अच्छा लगा कि अपने लिए आवाज़ उठाई गोरखप्रिया भौजी ने। इंसान ना कहते डूबते को तिनके का सहारा, जब डूबने लगता है तो वो उसके लिए एक तिनका का सहारा काफ़ी होता है उबरने के लिए। और वो तो उसने वो अपराध किया भी नहीं है, अनजाने में हुआ है। वो कह रही है, वो सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रही है। मैं भी सरकार से निवेदन करूंगी कि इस चीज़ पर जांच की जाए। जब हमारे बॉर्डर से इनलीगल तरीके से एक विदेशी महिला हमारे देश में घुसपैठ करके आ जाती है, हमारे देश के कानून से खिलवाड़ करती है, और हमारी आम पब्लिक के लिए खतरा भी हो सकती है, वो एजेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई दूसरे देश का मामला है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वहाँ से एक महिला आके बच्चों के साथ वो भी यहाँ पे रहती है, उसको आप कुछ नहीं कहते हो। लेकिन एक औरत को जो हमारे देश की नागरिक है, अनजाने में अज्ञानता के कारण उनसे जो काम हुआ उसके लिए आप खड़े हो गए हो। जरा अपने दिमाग को खोलो, इंसान हो, जानवर मत बनो, जानवर मत बनो, इंसान हो, इंसान ही रहो। इतना बड़ा क्राइम नहीं किया गोरखप्रिया भौजी ने। पुलिस विभाग के साथ गलत हुआ ना, उसको जांच करेगा, तो आप कौन से जज बन जा रहे हो? आप क्यों अपना जजमेंट रख दे रहे हो कि गोरखपुरिया गलत है, उसे जेल होना चाहिए, शेरनी हो, पिंजरे में कैद होनी चाहिए? तो आपका क्या मतलब उससे? अगर हो सके किसी का अच्छा कर दो, इतना बुरा मत करो। हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ। अब वो सच में किसी की ज़िंदगी खतरे में ना पड़े, और किसी के पीछे इतना नहीं पड़ती हूँ कि उसके लिए आफत कट जाए। अब इसके लिए ये सवाल मत खड़ा कर देना कि जो बच्चे गलत कर रहे हैं, नाबालिग बच्चे भाग कर अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहे हैं, उनके मैं हमेशा विरोध में रहती हूँ। अब उस चीज़ को लेके यहाँ पे ट्रोलिंग मत कर देना, क्योंकि मैं जो अपने पेरेंट्स के साथ गद्दारी करते, बदतमीजी करते, धोखाधड़ी करते ना, जो बच्चे जो गलत कर रहे हैं, उनके लिए जो मैं आवाज़ उठाती हूँ, उनके माँ बाप के लिए, उस पर आप लोग कमेंट मत करना, क्योंकि वो हमेशा गलत है, मेरी नज़रों में गलत ही रहेगा। प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप को धमकियाँ देना बिल्कुल सरासर गलत है। माँ बाप के जज्बातों से खेलना बिल्कुल गलत है। उस मुद्दे को यहाँ से मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने हद पार कर दी। और मेरे चैनल में गलत कमेंट करने से पहले बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि पहले तो मैं रिप्लाई देती नहीं हूँ, फिर मैं रिप्लाई देती हूँ तो आप सुन नहीं पाओगे, सब सच से बड़ी बात। और जो गलत गंदे अश्लील तरीके से आप लोग आते हो ना, तो उस चीज़ के लिए मेरे चैनल में कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती हूँ कमेंट, और भी बिल्कुल कि आपने एक एक शब्द को आपको देख के पढ़ती हूँ कि आपने लिखा क्या है। लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझती मैं उसका आपको जवाब दूँ। इतनी नेगेटिव नहीं हूँ कि मुझे उसका फ़र्क पड़े। मुझे जिस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं उसको जवाब ही नहीं देती। सबसे बड़ी बात, हमें लोग जलील क्यों करते हैं, हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? उन्हें पता है ना जवाब देगा, तो इसलिए जब हम आपको जवाब ही नहीं देंगे तो वही आप सोचते रहो, खूब सोचो, क्योंकि हमारी वैल्यू, आप हमारे बारे में सोचते हो। खासियत तो है भैया कुछ ना कुछ, ये है ना। तो दोस्तों, ये गोरखपुरिया भौजी को देख के मुझे कल बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा। और रिंकी जी में हम हमेशा आपके सपोर्ट में हैं, क्योंकि आप सच के लिए खड़ी है, और सच की इस लड़ाई में हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कभी टूटना मत, हारना मत, आपको तोड़ने लोग आएंगे। कुछ शब्द जहाँ पे कानूनी मुद्दे आते हैं, थोड़ी सी अपनी भाषा पे सुधार जरूर करना, ये उम्मीद करती हूँ मैं, क्योंकि इसी वजह से लोग आपके पीछे पड़ते हैं। कुछ अपनी लैंग्वेज में नरमता लाना जरूरी है, क्योंकि आप बड़ी क्रिएटर है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी भाषा में थोड़ी नम्रता लाएं। जो व्यक्ति आपके साथ गलत तरीके से पेश आ रहा, उसको उस लैंग्वेज में कभी भी जवाब न दें। उसका सबसे बड़ा जवाब ही यही है कि आप उसको उसकी भाषा में जवाब मत दो। अगर आप उसकी भाषा में जवाब देंगे, वो व्यक्ति दोबारा गंदे ही उगलेगा। इसलिए थोड़ा नरमी, थोड़ी शालीनता अपनी भाषा में लाओ,
क्योंकि आप उभरती हुई एक यूट्यूबर हैं और बहुत आगे भी जाएंगी, पब्लिक का आपको सपोर्ट भी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका है, अपने वीडियो के माध्यम से समाज में कुछ नई चेतना जगाने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आ सके, और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। थैंक यू सो मच।